Hello students, this is Satish Sarkvanshi and today I have to discuss regarding vocabulary part. सबसे important part आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें vocab वाला पार्ट, vocabulary पार्ट, synonyms, antonyms वाले जो वर्ड होते हैं. तो ध्यान ये रखना है, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अभी तक हमने देखा है कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स को आती है वो vocabulary में आती है. vocabulary में जितने भी vocabulary है उसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है कि आखिर लर्न कितना करें, कितने वर्ड लर्न कर लें तो हमारा जो है एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा. एसएससी का है, बैंक का है, वनडे कोई भी एग्ज़ाम है, और कैसे लर्न करें क्योंकि वर्ड तो था है. तो इस कंडीशन में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक हम आज से वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें से एक सीरीज के माध्यम से, एक सीरीज के रूप में आपके सामने वीडियोज़ मिलेंगे. और आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो हम कुछ वर्ड जो है रूट वर्ड के साथ में, क्योंकि रीजन क्या है, रूट वर्ड क्या होती है, सबसे पहले दो तीन चीज़ें हम क्लियर कर दें. जो हमारा टॉपिक आज का है तो वोकैबुलरी है. ये टॉपिक है और इसमें पार्ट 1, 2, 3, 4 इस तरह से सारे वीडियोज हम डिस्कस करेंगे. तो आज चूंकि जस्ट लाइक इंट्रोडक्शन है तो इंट्रोडक्शन में हम आपको आज इस वोकैबुलरी वाले पार्ट में ऐसी तीन चीज़ें हैं जो डिस्कस करेंगे जो आपको लर्न करने के लिए जो है बहुत ही आवश्यक है. क्या है कि इसमें हम लोग क्या देखेंगे, एक तो हम डिस्कस करेंगे रूट वर्ड के बारे में, और इसमें हम डिस्कस करेंगे प्रीफिक्स के बारे में, और इसमें हम डिस्कस करेंगे सफिक्स के बारे में. तो स्टूडेंट्स हमें ये देखना है कि क्या रीजन है, ये रूट वर्ड होता क्या है, प्रीफिक्स होता क्या है, सफिक्स होता क्या है, और क्यों इसका इंपॉर्टेंस हुआ. इन सारी चीज़ों को हम आज डिस्कस करेंगे. तो पहले समझना है, इसकी थीम समझना है कि हम लोगों को कैसे स्टडी कैसे करना, हाउ टू इम्प्रूव वोकैब पार्ट. वोकैब वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर लेता है. हम लोग क्या करते हैं, ग्रामर तो पढ़ लेते हैं लेकिन ये ऐसा पार्ट है छोड़ देते हैं. क्यों? क्योंकि कितना भी लर्न करें एग्जाम में भूल जाते हैं. तो हम क्या करेंगे, पहले स्टार्टिंग से कुछ कुछ वर्ड आप जोड़ेंगे, फिर क्या करेंगे कि जितने भी न्यू वर्ड आपके आते जाएंगे तो इससे क्या हेल्प मिलती है देखना है. देखिए आप देखें पहले रूट वर्ड होता क्या है, फिर हम रूट में ही प्री मीन्स होता है पहले. देखिए जो प्रीफिक्स वर्ड है तो प्री मीन्स क्या होता है, प्री मीन्स होता है पहले, और फिक्स यानी किसी भी रूट वर्ड के पहले जो वर्ड लगा देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रीफिक्स कहते हैं. और जो सफिक्स वर्ड बना है स्टूडेंट्स वो सब प्लस फिक्स, इन दो वर्डों को मिला करके, इन दो वर्ड्स को मिलाने के बाद में हमारा एक वर्ड बना क्या, सफिक्स. यानी सब मीन्स होता है बाद में, उप, है ना. जैसे कहते हैं एसडीएम तो होता है सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उप यानी उसके बाद, डीएम के बाद क्या है, एसडीएम है हायरार्की में, पद में. तो सब मतलब होता है उप, उप मतलब उसके बाद में. तो इसका मतलब किसी रूट वर्ड के बाद में एंड में अगर कोई हम वर्ड लगाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सफिक्स. और अगर रूट वर्ड के पहले लगाए तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रीफिक्स. यानी हिंदी में आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रीफिक्स मतलब हिंदी में से क्या कहेंगे, हिंदी में कहते हैं उपसर्ग. सफिक्स को उपसर्ग कहते हैं और प्रीफिक्स को क्या कहते हैं हिंदी में, प्रत्यय कहते हैं. ये ध्यान रखना है, ये उपसर्ग और प्रत्यय नाम से आपके एग्जाम में कुछ नहीं पूछा जाएगा. ये हम आपको याद दिलाने के लिए बता रहे हैं कि देखिए कैसे हम लर्न कर लेंगे. यानी किसी भी वर्ड के लास्ट में अंत में जोड़ना मतलब सफिक्स, और किसी चीज के शुरुआत में, आरंभ में ऐड करना कोई चीज, टू ऐड समथिंग इन द स्टार्टिंग ऑफ द रूट वर्ड इज कॉल्ड प्रीफिक्स. एंड टू ऐड समथिंग, ग्रुप ऑफ लेटर, टू ऐड ग्रुप ऑफ लेटर्स एट द एंड ऑफ द रूट वर्ड इज कॉल्ड प्रीफिक्स, सफिक्स. यानी बाद में ऐड करें तो उसे सफिक्स, और पहले वर्ड के यूज करें तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रीफिक्स. अब देखें कि दिमाग में आता है कि ये रूट वर्ड है क्या, किस रूट वर्ड में, कैसे रूट वर्ड में, रूट वर्ड है क्या, पहले इसको समझें.
तभी तो जोड़ेंगे। तो रूट वर्ड के बारे में समझना स्टूडेंट्स ये है, देखिए जब इंग्लिश लिखी गई, किसी भी लैंग्वेज की बात करें, अगर हम आज हिंदी की बात करें तो हिंदी जब हम लोग बोलचाल की भाषा में पढ़ते हैं, आपने देखा होगा, या हम कंपटीशन में एग्जाम देने तैयारी करने जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं, पूछे आपसे एग्जाम में जाते हैं, अलमारी किस भाषा का शब्द है, आंख किस भाषा का शब्द है, ईमानदारी हिंदी शब्द है या उर्दू शब्द है, लाइक दैट बहुत सारे ऐसे हैं। तो बहुत सारे ऐसे हैं जो विदेशी शब्द, तो हमारी जो हिंदी भी है तो बहुत सारे हिंदी में, जैसे ईमानदारी जो शब्द है ये उर्दू वर्ड है, इसकी कोई हिंदी नहीं है। कफन शब्द जो है ये उर्दू वर्ड है। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, जो बाल्टी है, रिक्शा है, ताला है, अलमारी है, इस तरह से बहुत ऐसे शब्द हैं जो हमारी हिंदी भाषा के शब्द ना होकर के अलग अलग लैंग्वेज से लिए गए हैं, यानी कई भाषाओं का ये एक समूह है ना। कुछ अरबी शब्द हैं, कुछ फ्रांसीसी शब्द हैं, कुछ पुर्तगाली शब्द हैं, इस तरह से सारे शब्द हैं। सेम एज बिल्कुल उसी तरह से इंग्लिश जब लिखी गई तो इंग्लिश के लिखी जाने का मतलब ये है कि इंग्लिश बहुत सारे लैंग्वेजेस को मिला करके, बहुत सारे जो है लैंग्वेजेस को मिला करके, चाहे वो लैटिन हो, चाहे ग्रीक हो, चाहे फ्रेंच हो, है ना। तो इंग्लिश जो लिखी गई, तो अगर रूट वर्ड की बात करें तो लैटिन की हम बात करें, लैटिन है, ग्रीक हो, फ्रेंच हो, एंग्लो सैक्सन हो, यानी इंग्लिश में कई ऐसे वर्ड हैं जो हम लोग देखते हैं कि वो केवल इंग्लिश लैंग्वेज के नहीं, जैसे हिंदी में बहुत सारे हम हिंदी बोलते हैं, वो हिंदी के ना होकर के कुछ अरबी के, कुछ उर्दू के हैं। सेम इसी प्रकार से इंग्लिश में भी जो वर्ड हम, जैसे मान लिया आपने देखा होगा, कोई चीज देखा बहुत अच्छी लगी तो कहा नंबर 1 है, बिल्कुल नंबर 1। अब नंबर 1 जो शब्द है वो इंग्लिश का वर्ड ही नहीं, जबकि हम नंबर को NO से डिनोट करते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और फुल फॉर्म में NUMBER नंबर 1 लिखते हैं। जबकि वर्ड क्या है, एक वर्ड फ्रेंच वर्ड था न्यूमरो यूनो, तो न्यूमरो यूनो से मिला हमारा वर्ड क्या, नंबर 1 बनाया गया। तो ये क्या है, फ्रेंच वर्ड। तो इसका मतलब है कि इंग्लिश जब लिखी गई तो इस इंग्लिश में लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच और एंग्लो सैक्सन, इन सभी लैंग्वेजेस को मिला करके पूरी हमारी इंग्लिश लिखी गई। और इसी इंग्लिश में फिर क्या है कि इसी इंग्लिश के जो रूट वर्ड थे, तो ये जो इसी में से सारी लैंग्वेजेस के जो मेन शब्द थे उनको हम रूट वर्ड कहते हैं। और उन्हीं रूट वर्ड में थोड़ा बहुत कुछ चेंज करके, यानी कुछ लास्ट में एंडिंग में कुछ ऐड कर दिया गया, या फिर किसी रूट वर्ड के कुछ पहले ऐड कर दिया गया, तो फिर क्या है, वर्ड की मीनिंग, वर्ड का एक्सपेंशन, विस्तार होता गया, लेकिन मीनिंग लगभग इसी के आसपास घूमती रही। तो क्या इसकी वैल्यू है, रूट वर्ड और सफिक्स प्रीफिक्स की वैल्यू क्या है कि अगर किसी वर्ड का एक रूट वर्ड हमें पता हो जाए तो एग्जाम में जो आपके वर्ड दिया गया होगा तो हम समझ जाएंगे कि अच्छा मीनिंग लगभग इसी के आसपास होनी चाहिए। तो एक वर्ड पता हो जाएगा तो उससे 10 मीनिंग हम निकाल लेंगे, 10 मीनिंग हमें लर्न नहीं करनी पड़ेगी। यानी एक वर्ड लर्न करने के बाद हम 20 to 25 वर्ड की मीनिंग करेक्ट कर सकते हैं। कैसे देखेंगे, पहले 2-4 चीजें और कॉन्सेप्चुअली देखते हैं, फिर हम विद एग्जांपल इसमें देखेंगे। चलिए, तो इसमें हम लोग देखेंगे क्या कि देखिए जो प्रीफिक्स वर्ड है, प्रीफिक्स क्या है, इस किसी रूट वर्ड के पहले उस वर्ड को जो है गति प्रदान करता है, गति प्रदान करता है, उसकी मीनिंग को डेवलप करता है, विकसित करता है ना, एक्सपेंशन करता है, उसका विस्तार करता है। क्या करता है कि इसी मीनिंग को, जैसे बाय द वे हमने कहा जो है एक वर्ड हमने प्ले लिखा और आगे हमने री लगा दिया, तो री और प्लस प्ले, री हमारा जो प्रीफिक्स है, इसका री प्रीफिक्स का अर्थ होता है अगेन, यानी कि दोबारा। तो अब क्या है, री कर दिया तो री का मतलब है अगेन और प्ले, तो दोनों मिला करके एक हमारा वर्ड बना क्या, रीप्ले, यानी दोबारा फिर से स्टार्ट करना, अगेन प्ले करना, दोबारा फिर से प्ले करना, इसलिए रिप्ले वर्ड बना। तो क्या है कि इसके मीनिंग को थोड़ा और बढ़ा दिया, तो अगर री है, पी है, इस तरह से मीनिंग को हम देख लेंगे
तो हमें पता चल जाएगा कि कई बार इसके पहले कई वर्ड पहले लगा दिए जाते हैं, जो वर्ड का एक्सपेंशन बढ़ जाता है, एरिया दायरा बढ़ जाता है, लेकिन अंततः फाइनली इसी रूट वर्ड के साथ मीनिंग रहती है। तो अगर हम ये एक वर्ड ये दो लर्न कर लेंगे या ये रूट वर्ड लर्न कर लेंगे तो फिर क्या है कि मीनिंग हम गेस करने में हमें आसानी होगी। अभी हम देखते हैं कैसे कैसे। जैसे ये तो हुआ प्रीफिक्स का रोल। सफिक्स में स्टूडेंट्स क्या होता है, सब प्लस फिक्स यानी बाद में ऐड करने वाला। तो बाद में ऐड करने का मतलब ये हुआ कि वैसे हम जानते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे कितने होते हैं, 8। हमारे 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ मात्र 4 ही पार्ट ऑफ स्पीच ऐसे होते हैं जो वोकैब को बिल्ड करने में, वर्ड मीनिंग को बनाने में, वोकैबुलरी को बिल्ड करने में सिर्फ 4 ही पार्ट ऑफ स्पीच का मेन रोल होता है। किसका किसका? एक तो नाउन, दूसरा एडजेक्टिव, तीसरा थर्ड वन इज वर्ब, फोर्थ वन इज एडवर्ब। तो स्टूडेंट ध्यान दें कि जो है अगर हम वोकैबुलरी की बात करें, अगर वोकैबुलरी की बात करें तो वोकैब में हमारी सबसे ज्यादा वोकैबुलरी में सबसे ज्यादा इन्हीं 4 पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन क्या है पहला, दूसरा एडजेक्टिव, तीसरा वर्ब और चौथा पार्ट। यानी वोकैब को बिल्ड करने में, वोकैब को बनाने में, वोकैबुलरी को आगे बढ़ाने में यही 4 पार्ट ऑफ स्पीच का अहम रोल होता है। तो अब ध्यान रखना है, किसी भी वर्ड के लास्ट में कुछ वर्ड जोड़ देंगे तो वो हो सकता है कि नाउन से एडजेक्टिव बन जाए, ऐसा पॉसिबल है। नाउन से वर्ब भी बन जाता है, नाउन से एडजेक्टिव भी बन जाता है, या यूं कहें कि वर्ब से नाउन बन जाता है और वर्ब से जो है एडजेक्टिव से नाउन बन जाता है। कैसे कैसे बनता है उसको हम अब देखेंगे। तो ये क्या करता है, सफिक्स हमारे पार्ट ऑफ स्पीच को चेंज करता है। सफिक्स हमारे पार्ट ऑफ स्पीच को चेंज करता है और ये क्या करता है, हो सकता है नाउन से लास्ट में कुछ वर्ड ऐड कर देंगे, देखते हैं कैसे चेंज करता है। तो एक दो एग्जांपल इसके हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स। एग्जांपल में ये है कि अब हम लोग एग्जांपल में ये देखेंगे, जैसे हमने लिखा एक वर्ड हमने लिखा डाई। डाई मीन्स क्या होता है, मरना। ये हमारा क्या है, वर्ब है। और इसी वर्ड से हमने वर्ड क्या बना दिया, DEATH, डेथ। और डेथ की हिंदी क्या होता है, मृत्यु। ये हमारा क्या है, नाउन है। जैसे HONEST, ऑनेस्ट एक शब्द है। ऑनेस्ट हमारा वर्ड क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है, ऑनेस्ट मीन्स होता है ईमानदार। इसी वर्ड के लास्ट में हम कुछ जोड़ दें, देखिए इसमें हमने क्या ऐड किया था, डाई में TH जोड़ दिया, तो TH जो लास्ट में जुड़ गया, तो TH हमारा क्या है, सफिक्स है। और ये सफिक्स जुड़ करके डाई से डेथ बन गया। इसका मतलब है कि वर्ब से क्या हो गया, ये नाउन हो गया। TH शब्द लगा दिया तो पार्ट ऑफ स्पीच चेंज हो गया, कहां से, वर्ब से नाउन बन गया। जैसे और भी एग्जांपल है वर्ब के, जैसे मान लिया GROW है, ग्रो मीन्स होता है उगना या बढ़ना, वृद्धि होती है। इसी में हम अगर सफिक्स मतलब बाद में TH जोड़ देंगे तो मीनिंग बदल जाएगी। तो ग्रो से हमने एक वर्ड बना दिया GROWTH। तो इसमें हमने देखिए सफिक्स यानी बाद में क्या वर्ड ऐड किया, TH। तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, ग्रोथ। ग्रोथ मतलब होता है वृद्धि। इसका मतलब बढ़ना या उगना, इसका अर्थ होता है वृद्धि। यानी ये हमारा क्या है, ग्रोथ वर्ड हमारा क्या है, नाउन है, और ग्रो क्या है हमारा, वर्ब है ना। तो लास्ट में कई बार क्या होता है कि लास्ट वर्ड को देख करके हम पहचानते हैं कि पर्टिकुलर वर्ड नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, क्या है ना। तो इस तरह से जैसे ऑनेस्ट है, ये हमारा एडजेक्टिव है, इसी में ऑनेस्टी लिख दिया तो वाई जोड़ दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी,
अब ये वर्ड क्या हो गया, हमारा नाउन हो गया। तो इसका मतलब है सफिक्स क्या करता है, एक पार्ट ऑफ स्पीच से दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच को बदल देता है। यानी जैसे कहा जाए हेट शब्द होता है HATE, तो हेट का मतलब होता है घृणा करना, ये वर्ब है। लोग बोलते हैं ना आई हेट यू, है ना, तो हेट यू बोलते हैं, तो इसका मतलब है कि हेट शब्द हमारा क्या है, ये वर्ब है। और इसका मतलब है अगर इसी में HATRED है ना, हेटेड जोड़ दिया, आगे ED लगा दिया, तो ये भी घृणा है, इसका अर्थ है घृणा, ये हमारा क्या है वर्ब, इसका अर्थ है घृणा करना और इसका अर्थ होता है घृणा। इसका मतलब स्टूडेंट मुझे ये बात आपको समझ में आ चुका हो कि सफिक्स का रोल क्या होता है। सफिक्स का रोल होता है कि एक पार्ट ऑफ स्पीच से दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच में चेंज करना। यानी नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब वाले में से 4 ही पार्ट ऐसे हैं जिनको हम वोकैब बिल्डिंग में हम रूल अप्लाई करते हैं। तो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, एक पार्ट ऑफ स्पीच से दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच में बदलने का काम कौन करता है, सफिक्स। एक एग्जांपल हम और देखेंगे, होप सो कि यहां तक आप क्लियर हो चुका होगा। जैसे अगर बाय द वे कॉमन नाउन है तो कॉमन नाउन से भी हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं, है ना, तो देखिए पार्ट ऑफ स्पीच का चेंज हो रहा है। तो अब हम ध्यान रखते हैं, हम ध्यान रखेंगे कि वास्तव में कैसे कैसे वर्ड को हम चेक करें, कैसे कैसे वर्ड को हम बनाएं, देखें कि जो है पहचान में आ जाए। हम नाउन की क्लास में डिस्कस करते हैं, नाउन की क्लास में हम ये डिस्कस करते हैं कि भाई नाउन में क्या है, आपने नाउन में क्या पढ़ा, नाउन को कैसे पहचानेंगे, अभी इसकी हमने जो है नाउन वाला पार्ट पढ़ा था, या नाउन किसे कहते हैं, कैसे जो है नाउन बनेगा, ये हम लोग डिस्कस करते हैं। तो अब क्या है, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो नाउन के लास्ट में लगते हैं। कौन कौन है, देखिए उन्हें हम नाउन सिफिक्स कहते हैं। तो अब सिफिक्स और प्रीफिक्स में पहले हम इसका एग्जाम्पल एक आपको क्लियर कर दें कि वास्तव में होता क्या है ना, कैसे कैसे मीनिंग आपके एग्जाम में आती है और क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल है जो उसमें अदा कर सकता है मेन। देखिए एग्जाम्पल एक ये कि जैसे एक वर्ड हमारे साथ में आया, चूंकि पहले प्रीफिक्स की बात कर रहे हैं तो पहले प्रीफिक्स वाला एग्जाम्पल लिखेंगे। देखिए क्या है हमारे एग्जाम्पल में समझ में, देखिए जैसे हम लोग एक रूट वर्ड लिख रहे हैं JECT स्टूडेंट, जो जेक्ट वर्ड है, तो जेक्ट वर्ड का जो वास्तव में जो वर्ड है इसका अर्थ होता है, चाहे जेक्ट लिखा हो चाहे जैक लिखा हो, है ना, तो इसका अर्थ होता है क्या, थ्रो या फेंकना। इसका जो रूट वर्ड है इसका अर्थ होता है थ्रो, और थ्रो मीन्स होता है क्या, फेंकना। अब हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, प्रीफिक्स यानी इस रूट वर्ड के, ये जो जेक्ट क्या है हमारा, जेक्ट हमारा रूट वर्ड है, और इस रूट वर्ड के पहले हम जो जो वर्ड लगाएंगे उसको हम क्या कहते हैं, प्रीफिक्स कहते हैं, है ना। तो अगर एक रूट वर्ड होता है क्या, ई, है ना, तो ई जो वर्ड होता है, ई मतलब होता है बाहर, ये रूट वर्ड हमें लर्न करना पड़ेगा, है ना। इसी तरह से एक वर्ड क्या होता है, इन, इन मीन्स क्या होता है, अंदर। अब देखिए जेक्ट शब्द लिखा है, तो जेक्ट का रूट वर्ड अगर हमें पता चल जाएगा क्या है, ये जेक्ट शब्द जो है इसका ये रूट वर्ड, इसका अर्थ होता है फेंकना। अब हमने इसमें हमने जेक्ट में ई ऐड कर दिया तो वर्ड हमारा क्या बना, इजेक्ट। इजेक्ट मतलब होता है बाहर की ओर फेंकना, बाहर की ओर फेंकना। कैसे, इसका एग्जांपल आप समझ सकते हैं। जो लोगों ने टेप रिकॉर्डर, पहले जैसे रेडियो होते थे, टेप रिकॉर्डर जिसमें कैसेट लगाई जाती थी, लोग सॉन्ग्स को, गाने को कैसेट से सुना करते थे, तो क्या करना है कि कैसेट से सुना करते थे, तो कैसेट लगाई, अगर मनपसंद गाना नहीं आया तो उसमें एक बटन ऊपर होती थी, नाब होती थी, और इजेक्ट की, यानी कि कैसेट को बाहर फेंक देता था। तो उसका मतलब है इजेक्ट, यानी जेक्ट मतलब होता है बाहर। अब इसी के पहले, अब इजेक्ट, अब देखने में तो ये नया शब्द लगता है, इसी तरह से इसी जेक्ट में अगर हम इन लगा दें
तो इन ऐड कर देंगे तो हमारा वर्ड क्या बनेगा, इंजेक्ट। तो हम अगला वर्ड बना क्या, INJECT, इन लगा दिया। तो इन हमारा इसमें क्या है स्टूडेंट, देखें कि जो इन है वो इन क्या है, हमारा प्रीफिक्स है, इन प्रीफिक्स है। और जेक्ट क्या है, रूट वर्ड है। रूट वर्ड में हम इतना तो जानते हैं कि जेक्ट मतलब होता है फेंकना, और इन मीन्स क्या होता है, अंदर। यानी डॉक्टर आपके पास कोई इंजेक्शन लगाता है तो कहेंगे इंजेक्शन लगाएगा, तो कहेंगे डॉक्टर साहब इसको इंजेक्ट कर दिए हैं। इंजेक्ट करना यानी दवाई को लगाना, इसका मतलब है कि जो है ये आपके जो है दवाई अंदर की तरफ फेंकना। तो इसका मतलब इंजेक्ट का मतलब क्या हुआ कि अंदर की ओर फेंकना, अंदर की ओर फेंकना। इसका मतलब ये है कि अब क्या है, अगर जेक्ट वर्ड हमें पता है तो चाहे जेक्ट से हमें पता चल रहा है फेंकना तो है, लेकिन अंदर फेंकना है या बाहर फेंकना है, इससे हमें कहां से पता चलेंगे, ई से या फिर एन से। अब जैसे बाय द वे इसी में हम कोई दूसरा वर्ड लगा दें, जैसे इसी में एक वर्ड हमने लगा दिया RE, री हम सब लोग जानते हैं। ये हमारा क्या है, इधर जितना हमने लिखा है ये सारे वर्ड हमारे क्या हैं स्टूडेंट्स, ये हमारे प्रीफिक्स हैं। और हम प्रीफिक्स किस में ऐड कर रहे हैं, रूट वर्ड में। रूट वर्ड हमारा क्या है, जेक्ट। अब क्या करते हैं, जब जेक्ट में हम RE लगा देंगे तो नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या बनेगा, थर्ड। यहां पर लिख रहे हैं दिस वन इज फर्स्ट, हमारा एक पहला वर्ड बना था इजेक्ट, सेकंड वर्ड बना था इंजेक्ट, और थर्ड हम वर्ड यहां पर स्टूडेंट्स लिख रहे हैं। तो थर्ड वर्ड में हम है ना, इतना स्पेस हमारे लिए है, ये हम लिख रहे हैं इधर से थर्ड वर्ड में। तो हम लिखेंगे रिजेक्ट, REJECT। जेक्ट मतलब फेंकना, और री का मतलब होता है पुनः, कहां पर फेंक देना, फॉर्म आपने फिल किया और कोई मिस्टेक रह गई तो क्या कर देता है, रिजेक्ट कर देता है, बाहर फेंक देता है। तो इसका मतलब ये है, जेक्ट का मतलब है एक ही मीनिंग देख लिया, थ्रो का मतलब फेंकना। तो इसका मतलब है ये कि जब कभी भी इस तरह के कोई वर्ड आएंगे तो हम रिजेक्ट है, इजेक्ट है ना, डिजेक्ट है ना, डी मीन्स होता है। देखिए इसी तरह कोई भी वर्ड लगा दिया जाए इसके पहले तो ये सब सारे ऐसे वर्ड होते हैं क्या, है ना, निराश हो जाना, है ना। डी मतलब होता है नीचे, और जेक्ट मतलब फेंकना। यानी अगर बाय द वे डिजेक्ट कर देते हैं ना, डिजेक्ट इसी से वर्ड बना। जैसे फोर्थ वर्ड हम ले लें तो एक DE लगा दें, ये सिफिक्स हो गया, और आगे जेक्ट मीन्स होता है फेंकना। हिंदी इसकी मिल जाती है, रिजेक्ट मतलब होता है वापस कर देना या वापस फेंक देना, है ना। और डिजेक्ट का मतलब क्या होता है, निराश कर देना। तो इसका मतलब क्या है कि डी मतलब होता है नीचे, यानी आप किसी काम करने के लिए आपके पास किसी काम करने के लिए आपके पास बहुत ज्यादा उत्साह था, लेकिन आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई, समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत, तो आप क्या हुए, डिजेक्ट हो गए, निराश हो गए, हतोत्साहित हो गए, यानी पुनः पीछे फेंक दिए गए जिस लेवल से आप ऊपर उठे थे। तो क्या है कि जैसे एजेक्ट हो गया, डिजेक्ट हो गया, रिजेक्ट हो गया, ये सब आगे आगे क्या करते हैं, ये वर्ड लगा देते हैं। तो फिर हम क्या करेंगे कि अगर मुझे, देखिए ये वर्ड प्रीफिक्स तो एक ही बार लर्न करना पड़ेगा। किसी भी रूट वर्ड हम पता चल जाए कि ये वर्ड बना किससे है, तो इसे रूट वर्ड किस चीज से बना है, अगर ये हमें पता चल जाए तो फिर क्या है कि सबकी मीनिंग लगभग देखिए आसपास है। कहीं पर अंदर फेंकना, कहीं पर बाहर फेंकना, कहीं पर वापस फेंकना, कहीं पर निराश कर देना। देखिए हम देखते हैं रूट वर्ड के आसपास ही मीनिंग है। एसएससी या बैंक जितने एग्जाम्स हैं, बहुत डायनेमिक एग्जाम्स हैं। हम क्या करेंगे कि आज ये केवल एक इंट्रोडक्शन था, हम अगले, ये पार्ट 1 है, इंट्रोडक्शन पार्ट 1 है। हम नेक्स्ट वीडियो में, अगले की कल की वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इससे एक एक वर्ड से कैसे मोर देन वन वर्ड, हम 10 to 15 वर्ड्स एक वर्ड लर्न करेंगे, और उसके हेल्प से हम कैसे 20 to 25 वर्ड लर्न कर लेंगे, 30 वर्ड लर्न कर लेंगे। आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा। यानी जब आप 20 रूट वर्ड लर्न कर चुके होंगे तो आपके पास 100 वर्ड्स का वोकैब का भंडार होगा और आपको परेशानी नहीं होगी। आज
कि वीडियो के लिए बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। इसके फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।